हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ पर आ चुके हैं, महत्वपूर्ण तिथियों पर एक नज़र, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं हिस्ट्री में, उन पे हम एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण तिथियां आपकी पेडागोजी के साथ साथ जो आपके कथन और अभिकथन होते हैं, यानी उसमें भी आपका घुमा के काफ़ी बार पूछता है। तो यहाँ पे खासकर कथन और अभिकथन, यहाँ पर जो कथन आपके दिए जाते हैं कि उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, इसमें ये इस तरीके से क्वेश्चन बना के काफी बार पूछते हैं। और खासकर ऐसे क्वेश्चन मिलान में भी पूछ लेते हैं कि मिलान करिए कब कौन सा किसका आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, एक जो यहाँ पर आपको चीजें हैं यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए कि कितने वर्ष पूर्व कब क्या हुआ था। तो आइए चलते हैं महत्वपूर्ण तिथियों पर। तो जो कृषि का आरंभ था वो 8000 साल वर्ष पूर्व हुआ था। साथ ही साथ जब हम आगे बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की, तो सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर है वो 3700 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो था, यहाँ पर उपस्थित था। साथ ही साथ गंगा घाटी के नगर, यानी जो मगध का एक बड़ा राज्य था, ये 2500 साल वर्ष पूर्व था। साथ ही साथ वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व था। और मध्य पाषाण युग की जब हम बात करेंगे, तो जो मध्य पाषाण युग था वो 12,000 से 10,000 साल पहले था। और यहाँ पर नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर जब हम देखेंगे कि बसने की जो प्रक्रिया थी, इसका आरंभ कब से हुआ, तो जो बसने की प्रक्रिया थी इसका आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। और मेहरगढ़ की आपने सुना भी होगा, मेहरगढ़, हड़प्पा, सिंधु, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो मेहरगढ़ में जो बस्ती हैं इनका आरंभ कब हुआ, इनका आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ था। जब हम बात करेंगे मेहरगढ़ में कपास की खेती जो थी, ये लगभग 7,000 साल पहले हुई। यहाँ पर कपास की खेती कहाँ, मेहरगढ़ में। साथ ही साथ यहाँ पर नगरों के आरंभ की जब हम बात करेंगे, तो भाई नगरों का आरंभ जो था लगभग 3700 साल पहले हुआ था। और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो थी, जो हड़प्पा के नगर थे उनके अंत की शुरुआत कब स्टार्ट हुई, यहाँ पर 3900 साल पहले स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, जो अन्य नगर थे, अन्य नगर जो थे इनका विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। और यहाँ पर जो वेद थे, वेदों की रचना यहाँ पर इनका प्रारंभ हुआ लगभग 3500 साल पहले। तो वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ, ये भी काफी बार पूछता है भाई, 3500 साल पहले हुआ था। और यहाँ पर महापाषाणों के जो निर्माण थे इनकी शुरुआत कब हुई, लगभग 3000 साल पहले हुई थी। यहाँ पर इनाम को कृषकों का निवास जो था वो यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले हुआ। अब यहाँ पर जब आगे बात करेंगे, चरक लगभग 2000 साल पहले, नए शासक लगभग 3000 साल पहले, और महाजनपद लगभग 3000 साल पहले हुआ करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर सिकंदरों के आक्रमण की जब हम बात करेंगे, तो भाई यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण लगभग कब हुआ, 2300 साल पहले हुआ था। तो सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 साल पहले हुआ। अगर हम बात करेंगे गढ़ राज्य या फिर संध राज्य, तो इनके अंत की अगर हम बात करें तो अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग कब आए, यहाँ पर 2500 वर्ष पहले आए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ, तो भाई जो जैन ग्रंथ थे इनका लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। आगे बात करेंगे मौर्य साम्राज्य, जो कि हम पढ़ चुके हैं, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। साथ ही साथ
उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत जो थी वो कब हुई? 3000 साल पहले हुई थी। तो ये देखिए, ये आपसे हमने जो आपको प्रीवियस ईयर कराया था उसमें भी पूछा गया था कि जो उपमहाद्वीप है इसमें लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? तो लोहे के प्रयोग की शुरुआत यहाँ पर 3000 साल पहले हुई। और लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के जो थे ये कब चलाए गए? करीब 2500 साल पहले हुए। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी और यहाँ पर नगर आहत सिक्के जो थे यहाँ पर 2500 साल पहले हुआ। अगर आगे बात करेंगे तो भाई संगम साहित्य की जो रचना है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 2300 साल पहले हुई। तो संगम साहित्य की रचना की शुरुआत यहाँ पर 2300 साल पहले। साथ ही साथ आरिकामेडु का पतन करीब यहाँ पर 2200 तथा 1900 साल पहले हुआ। अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पर इससे रिलेटेड भी काफी आ जाता है कि रेशम बनाने की कला की खोज, रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले हुई। और साथ ही साथ चोल, चेर तथा पांड्य, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है, चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई? लगभग 2000 साल पहले हुई थी। साथ ही साथ कुषाण शासक कनिष्क जो थे वो लगभग 1900 साल पहले जो थे आए थे। और फाशियन का भारत का लगभग ये कब आए? ये 1600 साल पहले आए थे। नेक्स्ट देखेंगे, जो गुप्त वंश था इसकी शुरुआत यहाँ पर 1700 साल पहले हुई। तो गुप्त वंश की शुरुआत जो थी वो 1700 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का शासनकाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो भाई हर्षवर्धन का शासन लगभग 1400 साल पहले यहाँ पर था। और स्तूप का निर्माण जो था इसकी शुरुआत 2300 साल पहले अमरावती की यहाँ पर 2000 साल पहले हुई थी। अगर हम बात करेंगे कालिदास जो है वो 1600 साल पहले आए थे। और लौह स्तंभ और भीतर गांव का मंदिर यहाँ पर, और अजंता की चित्रकारी जो थी यहाँ पर आर्यभट्ट जो थे यहाँ पर 1500 साल पहले। और दुर्गा मंदिर की जब हम बात करेंगे तो 1400 साल पहले। साथ ही साथ पुरा पाषाण युग के लिए जो तिथियां हैं इनके लाखों वर्ष पहले इनके रूप में लिखी गई थी। जो पुरा पाषाण युग के लिए जो तिथियां हैं ये लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई थी, यानी अभी इनको पढ़ना कहीं ना कहीं मुश्किल है। साथ ही साथ मेहरगढ़ तथा पशुपालन की जो शुरुआत है इसकी तिथियां लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के जो नगर थे इनका विकास कब हुआ? यहाँ पर 2700 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था हड़प्पा के नगरों का विकास। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना का काल कब से कब तक है? लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाके जो हैं इन पे नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े जो विचार हैं इनका उदय लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ था। साथ ही साथ पश्चिमोत्तर में सिकंदर का जो आक्रमण था वो 327 से 325 ईसा पूर्व के बीच हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा बने? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व में ये बने थे। और अशोक का शासनकाल 272 से, ये काफी पूछा जाता है अशोक का शासनकाल। तो अशोक का शासनकाल जो था कब से कब तक था? 272 से 231 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद आता है हमारा संगम साहित्य। तो संगम साहित्य की रचना लगभग
300 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच की गई। कनिष्क का शासनकाल जो था वो 78 से 100 ईस्वी तक था। साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जब हम बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईसा पूर्व की गई। और यहाँ पर वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग कब से कब तक 512 से 521 ईस्वी तक था। और यहाँ पर हर्षवर्धन का शासन जो था, हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी तक था। और चीनी यात्री जो था xuan zang का भारत का आगमन कब से कब तक 630 से 643 तक था। और पुलकेशिन सेकंड का जो शासन था वो 609 से 642 ईस्वी तक था। तो कब से कब तक किसका शासन काल रहा, कितने साल पहले, कितने वर्ष पूर्व, तो ये आपके काफी यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार बनते हैं जिनको आपको ध्यान में कहीं ना कहीं रखना है। तो ये एक नज़र जरूर इन पे डाल के जाइएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल इस पे एक नज़र डालने के लिए यहाँ पर आपका ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।